पुष्कर सिंह धामी सरकार अवैध मज़ारें गिराकर सरकारी जमीन मुक्त करा के इतरा रही है। देहरादून में सरकारी जमीन पर रसूखदार लोगों का कब्जा कराने के लिए सरकारी सिस्टम जान दिए पड़ा है। दरोगा का अपर सचिव से बातचीत करने का तरीका देखिए, इतना क्रोधित है कि जैसे खुद की जमीन हाथ से निकल गई है। प्रोटोकॉल भूल गए और बेहतर ट्रेनिंग के घोर अभाव का सबूत भी दे गया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पीछे राज्य स्तर अनुसंधान और वित्त प्रशिक्षण केंद्र है। उसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की जमीन है, लेकिन यहाँ तक आने वाला रास्ता उनकी जमीन तक नहीं जाता है। यदि ये सरकारी रास्ता मिल जाए तो जमीन की कीमत 5 गुना पड़ेगी। 2 बार सरकारी दीवार को गिराया, दोनों बार पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कल जब लोहे के ग्रिल की दीवार को केंद्र के अधिकारी चुनवाने लगे तो प्राइवेट लोगों के पक्ष में पुलिस ने काम रुकवाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जब मामला शासन पहुंचा तो सरकारी जमीन लाल जाते जाते बची। जांच का विषय ये है कि जमीन की कीमत बढ़वाने में किसका फायदा है। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात करूंगा, ये मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद होगा तो सर मैं काम करो। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हैं आप? वो हफ्ते से हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर? कंप्लेंट मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आके सीधे यहीं आ रहा हूँ। चौकी में दी आपके कौन सी कंप्लेंट दी है आपने? सर डीएम साहब के आदेश पे। किसकी पैरवी कर रहा हूँ सर मैं? और किसके लिए? किसकी पैरवी कर रहा हूँ? आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसी बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद होगा मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे। आप करके दिखाओ पे बात। यहाँ पर क्या विवाद? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग विवाद कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे डीएम साहब ने परसों पटवारी को भेजा है, वो नाप जोक करके गया है। आपको बोला है? किसको? एसओ साहब को बोला है। एसओ साहब को बोला? बिल्कुल बोला है। एसओ साहब ने मुझे भेजा हुआ है, मैं अपने मन से थोड़ी आया हुआ हूँ यहाँ। ठीक है, आप बात करिए डीएम साहब से, कोई बात थोड़ी ना है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप मुझसे ऐसी बात? क्या रवैया आप बताइए ना, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कोई। हमने कंप्लेंट करी आपके यहाँ से, आपको किसी को फुर्सत नहीं थी आने की? किसको फुर्सत नहीं थी? परसों एसओ साहब खुद आए हैं यहाँ पे। नहीं आए, 2 बार ये जाली काट। अरे सर परसों क्यों भाई? परसों एसओ साहब आए थे यहाँ पे। 13 तारीख को एसओ साहब आए हैं यहाँ पे। 2 बार से जब इन्होंने जाली काटी है, सरकारी संपत्ति तो है, उसके बाद अरे सर सुनिए, उसके बाद ही तो डीएम साहब ने यहाँ रिपोर्ट मांगी है। अरे सुनिए, पहली बात आपने FIR दर्ज करी इनकी? किस चीज की FIR? क्यों? कोई इसमें परसों कौन आया था? सुन लीजिए, इसमें परसों एसओ साहब मौके पे आए थे और पटवारी मौके पे आए थे ना। कोई कौन मौके पे आया था? आप छोड़िए उस चीज को। नहीं, मैं क्यों छोड़ू उस चीज को? FIR नहीं करोगे? मैं क्यों छोड़ू उस चीज को? आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए ना। जी मैंने। किसको दी हुई है? किसको दी है? कौन सी चौकी पे एप्लीकेशन है? मैं देखूंगा अभी जा करके। आप जाके आप देखिए। में से कौन आया मेरे पास, ये बताइए। कौन आया? आप छुट्टी पे थे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं छुट्टी पे था। थोड़ी छुट्टी पे होता है। दीवान जी जो बैठे हैं उनको मैं एप्लीकेशन दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या बोला है? नहीं कार काटने की FIR नहीं होती है। किसने बोली है? दीवान जी को बोला सर। कौन दीवान जी ने? जो बैठे हुए थे सर। अमित कवि जी है, उन्होंने कहा कि सूचना होगी FIR। और ये भी बोला उन्होंने आपके लिए जो भी होगा सर, कि उन्होंने ऐसी बात नहीं, उन्होंने फोन भी कर दिया। मतलब किसने? थर्ड पार्टी को। उन्होंने कहा इंचार्ज साहब जो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।